अब ये बताएं गोपाल कि कराची के अंदर, पाकिस्तान कराची के अंदर आप लोगों को, आपकी कम्युनिटी को कभी कोई ऐसा किसी मुसलमान ने कोई परेशानी हुई आपको किसी मुसलमान से, या कभी मंदिर की तरफ आपके लिए कोई आया, कोई आपसे बदतमीज़ी वगैरह की, कि आपको सेफ्टी दी जा रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल। इसके लिए तो मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का ये कराची का वो वाहिद शहर है जिसमें हम अपने त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें चाहे दिवाली हो, होली हो या किसी भी नवरात्रि हो, जितने भी हमारे फेस्टिवल आते हैं हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। न्यू बीबीसी न्यूज़ के साथ राशिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। अच्छा जी, आज हम मौजूद हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर में, जो कि वाक़ है टावर पर नटी जटी पुल के नीचे। और आज जो यहाँ पर जो त्यौहार मनाया जा रहा है, सत्यनारायण की कथा का त्यौहार मनाया जा रहा है। तो आज हम अंदर चल के यहाँ पर जो यहाँ के महाराज हैं उनसे भी बात करेंगे कि वो किस तरह अपने इस त्यौहार को मनाते हैं। मज़ीद जो इस मंदिर के हवाले से हम बात करेंगे कि मंदिर कितने अरसे से यहाँ पर कायम है और यहाँ पर कौन कौन सी लोग आते हैं और कहाँ कहाँ से आते हैं, आया पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं। मज़ीद इस मंदिर के बारे में जो मालूमात है वो अंदर चल के हम जो यहाँ के महाराज हैं गोपाल, उनसे बात करेंगे। और मज़ीद आज मंदिर के अंदर के जो भी इनकी मूर्तियाँ वगैरह रखी हुई हैं उनके हवाले से भी हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी जो है ना उन्होंने अपने भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, और यहाँ पर जो लोग आते हैं वो कहाँ कहाँ से आते हैं। मज़ीद आगे चल के हम आपको जी बिल्कुल, मैं मंदिर के अंदर दाखिल हो चुका हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे अकब में ये मंदिर है, इसका सहन है, जहाँ पर यहाँ जो मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए लोग हैं वो यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। अभी मज़ीद आगे चल के मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। यहाँ पर एक और हनुमान की एक बहुत बड़ी मूर्ति भी है, और वो भी मैं आपको चल के आगे दिखाता हूँ। जी बिल्कुल, मैं एक और जगह आ चुका हूँ जहाँ पर हनुमान की एक मूर्ति और यहाँ पर इन्होंने रखी हुई, जिसकी इबादत करते हैं। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, यहाँ पर बिल्कुल जी इबादत इनकी जारी है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और इनकी इबादत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। ये जैसे बहुत बड़ी मूर्ति है हनुमान की, और ये बिल्कुल इसी तरह ये दीगर मूर्तियाँ वगैरह भी हैं। मज़ीद जो यहाँ के महाराज हैं उनसे हम बात करेंगे और इन मूर्तियों के हवाले से भी हम बात करेंगे, और ये मंदिर कितने अरसे तक कायम है उसके हवाले से मैं बात करेंगे। ये शिव है जी, शिवलिंग है, इसको शिवलिंग कहते हैं, और ये शिवलिंग है। और मज़ीद जो यहाँ पर जो इसके मंदिर के जो महाराज हैं, अब आगे चल के हम उनसे बात भी करेंगे। हमारे साथ रहें। आगे आपको चल के दिखाते हैं, यहाँ पर गंगा जल भी है, जहाँ पर ये लोग आकर अपने जो इनका अकीदा है कि यहाँ पर जो अपने पाप वगैरह धुलते हैं। तो मैं आपको चल के वो भी दिखाता हूँ। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गंगा जल के नज़दीक पहुंच चुका हूं, और मेरे साथ एक साथी खड़े हैं। इनका नाम भी पूछते हैं और इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर आके किस तरह अपनी जो मैयत हैं उनकी अर्थियाँ वगैरह यहाँ बहाते हैं। मज़ीद यहाँ पर आके जो नहाते हैं पानी में, और अपने अपने जो गुनाह उनको धुलने के लिए यहाँ पर ये लोग आते हैं। आपका नाम क्या है? जीवराज। जीवराज। अच्छा युवराज, मुझे ये बताएं, आप लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो अब जैसे मैंने देखा आपको कि यहाँ पर आप आटा वगैरह भी फेंक रहे हैं, और यहाँ पर जो दीगर ख़वातीन हैं वो भी आई हैं, मटकियाँ वगैरह भी। ज़रा इनके बारे में ज़रा हमें तफसील से बताएँ आप। ये अल्लाह ताला भला करे, ये जो हमारे जो हिसाब किताब जो है ना, गंगा जल के अंदर आते हैं, नहाते धोते हैं, पाक साफ होके ना, फिर जो अपना होता है ना सेवादारी के अंदर, वो सेवादारी करते हैं इनका। फिर इधर जो चीज़ें आती है, कोई मैयत हो जाती है, उनकी जो समाधि होती है, खाक होती है, आरती की खाक जो होती है ना, वो डालते हैं, फिर उसको समाधि हो जाती है, शांत हो जाती है वो चीज़ें। और इसके अलावा जो ये सेवादारियाँ करते हैं, मंदिर के अंदर आते हैं, किसी को कोई मन्नत होती है तो मन्नत अपने नियत से करके देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। ठीक है, इन्हीं के हिसाब से जो है ना हम लोग अपने हिंदू के धर्म से जो है ना हम लोग का ये हिसाब किताब दिया हुआ अल्लाह ने। अच्छा, यहाँ पर आप हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, रोज़ाना आते हैं? कैसे कैसे आते हैं? कभी हफ्ते में 2 दफ़ा आते हैं, कभी महीने में 3-4 बार हम लोग आ जाते हैं इधर। बाकी तो जिनका जो होता है क्रिया कर्म जो है ना, वो तो आते रहते हैं इधर अक्सर। फिर हम तो हर हफ्ते में 2-3 बार आता है, हफ्ते में 2-3 बार आते हैं हम लोग इधर। हमारे से हो सकता है हम लोग करते हैं ये आटा देना इनको, मच्छियों को, चीलों को गोश्त देना। बाकी गोश्त तो इधर नहीं देते, गोश्त ऊपर देते हैं, क्यों मंदिर में तो गोश्त को अलाउ नहीं है, मांस जो है ना मटन को अलाउ नहीं है। अच्छा, मांस गोश्त बिल्कुल मंदिर में कोई भी गोश्त हो, कोई अलाउ नहीं है अंदर आने के लिए इसको, और इधर देने के लिए भी अलाउ नहीं है। देना हो तो पुल के ऊपर देते हैं सब। बाकी जो करियम करम हमारे मज़हब का जो हिसाब किताब है ना, वो सारा दरिया में जाता है हिसाब किताब। कोई फ्रूट लाते हैं, कोई मिठाइयाँ लाते हैं, जैसा जिसका मन्नत होता है ना उसका मन्नत उससे पूरा होता है। इसको बोलते हैं झूले लाल भी बोलते हैं हम लोग, और गंगा जल भी बोलते हैं, गंगा मैया भी बोलते हैं इसको हम लोग। ज़्यादा तो गंगा मैया ही बोलते हैं, इधर की लेडीज़ है ना हमारी हिंदू, वो गंगा मैया और दरिया लाल बोलते हैं। झूले लाल समझो, मच्छी वाला बाबा जो झूले लाल है, बस इसने हिसाब किताब हम लोग। जी बिल्कुल जी, अभी आगे चल के मस्जिद जो यहाँ के महाराज हैं उनसे भी चल के बात करते हैं।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वैलोकिकनाथं भैरवशी नमो नमः। ॐ भद्रमस्तु शिवं चासु महालक्ष्मी प्रसदधायिते नमो नमः। ॐ कराग्रे वस्ते लक्ष्मीकरमध्ये सरस्वती कर्मशितु गोविन्दे प्रातदर्शन भैरवशी नमो नमः। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गोपाल महाराज, जो कि इस मंदिर के कर्ता धर्ता हैं, इस मंदिर में ही होते हैं ये। तो आज हम श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के हवाले से आज गोपाल से बात करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, और इस मंदिर कितने अरसे से ये मंदिर यहाँ पर मौजूद है, और इस मंदिर में इनको क्या मसाइल हैं, आया कि इनको कोई मसाइल भी हैं इस मंदिर में। तो आज चल के बात करते हैं गोपाल से। अच्छा गोपाल, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप खुद यहाँ पर कितने अरसे से हैं इस मंदिर में, और इस मंदिर की तारीख के हवाले से हमें ज़रा बताएं, ताकि हमारे देखने वाले नाजरीन आपको इस मंदिर के हवाले से जानकारी मिल सके उन्हें। नमस्ते, जय श्री राम। सबसे पहले मैं इस लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्टार्टिंग से जो है ना, मेरे ग्रैंडफादर थे, यानी मेरे दादा हरिराम महाराज, और वो हयात थे तो उनके साथ मेरे पिताश्री आते थे। और जैसे ही मेरे दादा का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद इस मंदिर का जो चार्ज था वो मेरे पिताश्री अर्जुन महाराज ने लिया, और मैं अपने पिताश्री के साथ इस मंदिर में पूजा पाठ वगैरह, जो भी पूजा पाठ कार्य वगैरह, हमारे जितने भी बड़े फेस्टिवल होते हैं, त्यौहार आते हैं, उन सभी में पूजा के जो भी कार्य हैं वो सब मैं अपने पिताश्री के साथ इस मंदिर में मिलके करता हूँ। इस लक्ष्मी नारायण मंदिर की जो बुनियादी तारीख है वो ब्रिटिश के टाइम की बताई जाती है। तकरीबन इस मंदिर की जो बुनियाद है वो 250 साल बताई जा रही है। तो 250 साल से कभी मतलब बहुत ही पुराना मंदिर है, और इस मंदिर को श्री लक्ष्मी नारायण महादेव मंदिर कहते हैं। इस मंदिर की अगर ब्रिटिश के टाइम की अगर हम तारीख में नाम देखें तो उसमें मेघ घाट यानी जल घाट लिखा हुआ है। जल घाट का मतलब होता है जो दरिया के बिल्कुल साथ मंदिर होता है, उसमें हमारी तकरीबन इस मंदिर के अंदर जितनी भी मेजॉरिटी और कम्युनिटी आती है वो इस मंदिर में आगे पूजा पाठ वगैरह करती है। पहले तो जैसे अगर हमारे कहा जाता है कि अगर हमारे में परिवार में से अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसे पहले शमशान घाट ले जाते हैं, क्योंकि हमें तो काफ़ी लोग अग्नि संस्कार देते हैं। अग्नि संस्कार देने के बाद जो उसके बोन्स के पीसीस से अस्थियाँ वगैरह हैं उससे कलेक्शन करके एक मटके में डाला जाता है, फिर शमशान घाट से इस जल घाट पे लाया जाता है। फिर जितने भी उनके रिश्तेदार लोग वगैरह हैं उन सबके साथ मिलकर यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। फिर उनके जो बोन्स के पीसेस वगैरह हैं उनको बीच दरिया में डाला जाता है, क्योंकि हम इस दरिया को गंगा समान मानते हैं। तो इस मंदिर की बुनियादी तारीख ये है। अच्छा, मुझे अभी बताएं, जैसे आज आपका कोई त्यौहार है, उस त्यौहार के हवाले से भी बताएं कि जैसे मैं देख सकता हूं कि बिल्कुल आपकी पब्लिक बढ़ती जा रही है, आती जा रही है, और ये त्यौहार किस सिलसिले में मनाया जाता है, उसको मनाने का मकसद क्या है? वैशाख पूर्णिमासी की जो आज दिन है, आज है पूर्णिमासी, वैशाख पूर्णिमासी का दिन है। तो इस वैशाख पूर्णिमासी के अंदर हमारे सनातन धर्म के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो इस दिन ये करते हैं कि भगवान को जल अर्पण करते हैं, और आए हुए जितने भी सदस्य यानी जितने भी लोग होते हैं उनमें जल वगैरह बांटा जाता है, शरबत बांटा जाता है। तो आज के दिन जितने ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य वगैरह किया जाता है वो हमारे सनातन धर्म में से बताया जाता है। तो आज का दिन जो है बड़ा खास है। वैशाख पूर्णिमासी में इस मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण महादेव, जैसे मैंने आपको बताया, इस मंदिर का जो नाम है, आज सत्यनारायण स्वामी की यहाँ पर कथा होगी। 5 बजे कथा स्टार्ट होगी, 6:30 बजे हवन होगा, 7 बजे आरती के बाद भंडारा साहब होगा, इसके बाद शरबत वगैरह, भंडारा, भोजन जो भी है वो सब यहाँ लोगों में तकसीम किया जाएगा। आज काफ़ी मेजॉरिटी और कम्युनिटी के लोग यहाँ पे आके मिलकर हमारे साथ मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करेंगे, कथा सुनेंगे, हवन करने के बाद प्रसाद खाने के बाद अपने घर जाएंगे। अच्छा, मुझे अब ये बताएं गोपाल कि पाकिस्तान के किन किन शहरों से यहाँ पर लोग अपनी पूजा यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए? कराची में ये वाहिद मंदिर है। वैसे तो कराची में 100 टेम्पल हैं, लेकिन ये कराची में एक ऐसा वाहिद मंदिर है। तो यहाँ पे जो है हर मेजॉरिटी कम्युनिटी हमारे पाकिस्तान पूरे भर में से, यहाँ आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने, पूजा पाठ करने। पहले मंदिर जो है छोटा था, फिर जैसे जैसे हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी यहाँ पे ज़्यादा आने लगी, फिर गवर्नमेंट की तरफ से फंड आया, इसके बाद इस मंदिर को थोड़ा और बड़ा किया गया ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग आ सके तो उनको सारी आसाइशें यहाँ पे मिल सकें। अच्छा, मुझे ये बताएं गोपाल, जैसे अंदरूनी पाकिस्तान से यहाँ आते हैं अपनी इबादत पूजा करने के लिए, तो उनके लिए रिहाइश का, खाने पीने का कोई बंदोबस्त आप लोगों ने किया हुआ है या अपनी मदद आपके तहत करते हैं? नहीं, अपनी मदद। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे रिहाइश का असल में ऐसा कुछ ऐसा सीन है नहीं,
लेकिन लोग आते हैं, दर्शन करके फिर चले जाते हैं। बाकी हमसे जो बन पड़ता है, या हम उन्हें भोजन वगैरह करके देते हैं या उन्हें प्रसाद देते हैं। जैसे इस मंदिर में हर सैटरडे को शनि महाराज का भंडारा होता है, और संडे को जो है राधा रास बिहारी की क्लासेस होती है, उसमें भी प्रसाद चलता है। सोमवार को भंडारा होता है, मंगल को माता का, नौ दुर्गा का और हनुमान जी का प्रसाद होता है, और साय जुमे पे झूलेलाल का। यानी पूरे हफ्ते पूरे महीने में यहाँ पे डेली बेसिस पे प्रोग्राम लगे हुए हैं, जिनमें प्रसाद भी चलता है, भंडारा भी चलता है, सब चीज़ें चलती हैं। अच्छा, ये मुझे गोपाल आखिर में ये बताएं कि जो मेरे अकब में ये जो मूर्तियाँ हैं, इनके हवाले से थोड़ा सा हमारे देखने वाले नाजरीन को बताएं कि मूर्तियाँ किन किन की हैं, थोड़ा सा जानकारी मिल सके हमारे देखने वाले नाजरीन को। सबसे पहले हमारे सनातन धर्म में स्टार्टिंग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम अपने गणेश भगवान की पूजा करते हैं, क्योंकि वो छत्री आज्ञावान है, विघ्न हरता है। तो इसलिए मंदिर के अंदर एंटर होते ही पहले बैल बजाई जाती है, इसके बाद श्री गणेश भगवान का पूजन किया जाता है, और इसके साथ साथ लक्ष्मी और ये नारायण है। ये लक्ष्मी है और ये नारायण है, इनका आपस में जो रिलेशन है वो हस्बैंड वाइफ का है। इसके अलावा जो और बताएं, जैसे मैं देख सकता हूँ एक ये मूर्ति है, एक ये मूर्ति है, इस तरह। पहरेदार हैं, जैसे हर घर के बाहर एक पहरेदार होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी 2 पहरेदार रखे हुए हैं। और ये खोड़ियल माता है। इसकी खोड़ियल माता की जब जयंती आती है तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में बड़ा भंडारा विशाल किया जाता है, काफ़ी लोग आते हैं, इनकी पूजा पाठ भजन कीर्तन वगैरह होते हैं, इसके बाद प्रसाद वगैरह किया जाता है। ये जैसे आगे चलते जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मूर्ति है, ये साईं सादराम की, इनका कैंट पे बड़ा अच्छा सा टेम्पल बना हुआ है, कैंट पे SST धाम के नाम से। इनका रेडकी साहब में भी बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, जहाँ पे रहने की, खाने पीने की, भंडारे की, हर चीज़ की सहूलती फैसिलिटी लोगों को फराहम की गई है। इसी तरह आगे चलते हैं, आगे भी हम आपको दिखाते हैं। इनके बारे में बताएं ज़रा गोपाल। ये राधा और कृष्ण भगवान है। इनकी जब ये इस मंदिर में यहाँ की मूर्तियाँ नहीं, ये तो आउट ऑफ कंट्री से आई हुई थी मूर्तियाँ। तो जब ये आई तो हमने इनके यहाँ पे स्थापित करने के लिए हमने ये मंदिर बनाया। मंदिर बनाने के बाद इनकी जब स्थापना की, पूजा पाठ की और भंडारा वगैरह किया, इनका अभिषेक किया। इनको 56 किस्म का हमने सोचा था भोग लगाने का, लेकिन 108 से ज़्यादा किस्म के जो है प्रसाद यानी खाने हैं, वो इस तरीके के वो इनको भोग लगाए गए थे। तो इस तरीके से राधा और रास बिहारी हैं। ये आगे चलते हैं जी, ये भी 3 मूर्तियाँ हैं। ये सीता है, ये राम है, वो लक्ष्मण है, ये हनुमान जी हैं। इनकी तो आपने अच्छी कथा सुनी होगी, गूगल पे भी आप सर्च करके देखेंगे, इनके बारे में आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। और ये हमारी है कालका माता, इनकी भी पूजा मंगल को ज़्यादा होती है। काफ़ी मुस्लिम लोग भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि इस मंदिर में मुस्लिमों को अलाउ नहीं किया जाता, नहीं। अगर कोई मुस्लिम अपना अकीदा रख कर आते हैं, कोई न्याज वगैरह लेके आते हैं, या मीठे में कोई चावल लेकर आ गए, या तेल अगरबत्ती फूल नारियल वगैरह लेकर आ गए, तो वो सारी चीज़ें हम उनको भले अंदर भी आने देते हैं, वो अपने तरीके से, जिससे हम उनको तरीका बताते हैं, या उनसे कोई सी मिस्टेक ना हो जाए, वो अपने तौर तरीके पे पूजा करके एहतियात करते हैं, वो पूजा करके चले जाते हैं। अच्छा, सबसे आखिर में मुझे अब ये बताएं गोपाल कि कराची के अंदर, पाकिस्तान कराची के अंदर आप लोगों को, आपकी कम्युनिटी को कभी कोई ऐसा किसी मुसलमान ने कोई परेशानी हुई आपको किसी मुसलमान से, या कभी मंदिर की तरफ आपके लिए कोई आया, कोई आपसे बदतमीज़ी वगैरह की, कि आपको सेफ्टी दी जा रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल। इसके लिए तो मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान का ये कराची का वो वाहिद शहर है जिसमें हम अपने त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं, जिसमें चाहे दिवाली हो, होली हो, या किसी भी नवरात्रि हो, जितने भी हमारे फेस्टिवल आते हैं हम बड़े धूमधाम से बनाते हैं। बिल्कुल ओपन एरिया में बनाते हैं, इस मंदिर में बनाते हैं, बाहर बनाते हैं। और हमारे मुस्लिम दूसरे जो लोग हैं वो भी आके हमारे साथ होली सेलिब्रेशन करते हैं, नवरात्रि, दिवाली, ये सारी चीज़ें सेलिब्रेशन करते हैं। तो हम जहाँ तक ये समझते हैं कि पाकिस्तान के झंडे के साए तले हम अपने सनातन धर्म के हमारे जितने भी त्यौहार हैं बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अच्छा गोपाल, आखिर में मुझे ये बताएं, जैसे हमारा पड़ोसी मुल्क है, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो मज़हब के ऊपर काफ़ी फसादात किए जाते हैं। आप आए दिन देखते होंगे टीवी के ऊपर कि यार आज इसको मार दिया, उस मुसलमान को मार दिया, उसको नमाज नहीं पढ़ने दी, जुम्मा नहीं होने दिया। आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि यार अगर आपको इतनी माशाल्लाह इतनी फैसिलिटी दी जा रही हैं, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे कि ये सही कर रहे हैं वो? सबसे पहले पैगाम तो ये देना चाहूँगा मैं कि इबादत करने से किसी को रोका नहीं जा सकता। तो चाहे अल्लाह की इबादत की जाए या हम अपने ईश्वर की करते हैं, इबादत का कोई किसी को नहीं रोक सकता। इबादत जो करना चाहता है उसको कभी भी इबादत करने से ना रोका जाए। और मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि आप राम कहें या रहीम कहें, बात एक ही है। आप अल्लाह कहते हैं, हम कृष्ण कहते हैं, हम भगवान कहते हैं, तो इबादत उस एक ही हो रही है। तो इसीलिए इबादत करने से लिहाजा किसी को रोका ना जाए।
अच्छा जी गोपाल, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की आपने। एक और बड़ी हनुमान की मूर्ति है, ज़रा उसके बारे में भी चल के आप बता दें उस। जी बिल्कुल, हम लोग पहुंच चुके हैं। ये मेरे अकब में आप देख सकते हैं हनुमान जी की मूर्ति है, और हनुमान जी की हिस्ट्री के बारे में भी आज हम गोपाल से पूछेंगे ताकि हमारे देखने वाले नाजरीन जान सकें। अच्छा गोपाल, सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि जो हनुमान की मूर्ति है, इनकी जो इनकी तारीख है उसके बारे में ज़रा हमारे देखने वाले नाजरीन को आप बताएं। सबसे पहले तो मैं इस आपको हनुमान जी मंदिर के बारे में बताऊं कि हनुमान जी जो है श्री रामचंद्र भगवान के परम भक्त थे। परम भक्त का मतलब है कि वो अपनी सच्ची प्रेम, श्रद्धा और भावना से श्री रामचंद्र भगवान की सेवा करते थे, अभी भी करते हैं। तो इसलिए हनुमान जी की जो मूर्ति है वो सीधे हाथ पे राम है और लेफ्ट साइड पे जो है वो लक्ष्मण जी हैं। तो वो 7 समुद्र लंका पार जो है इनको अपने कंधे पे बिठा के वो समुद्र लांग कर गए थे हनुमान जी महाराज। तो पवन पुत्र भी इनका नाम जो है बताया गया हमारे सनातन धर्म के अंदर। तो इस मंदिर में जब हनुमान जयंती आती है, पहले राम जयंती आती है, इसके बाद हनुमान जयंती आती है, तो उसका भी भंडारा प्रसाद वगैरह बड़ी धूमधाम से किया जाता है। रात को जागरण भी किया जाता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग इस मंदिर में आके श्री हनुमान जी की पूजा करते हैं, ध्वजाएँ चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। ये सारी चीज़ें चढ़ा के अपने परिवार लोगों के साथ आके श्रद्धा और भावना से सेवा करके अपने जीवन को सफल करते हैं। अच्छा, इसके इनके जो जन्मदिन के हवाले से हमें बताएं। हनुमान जी का जब जन्मदिन आता है उसे कहा जाता है हनुमान जयंती। सबसे पहले राम जयंती आती है, राम का जन्मदिन होता है। राम जन्मदिन के बाद पूर्णिमासी की तिथि आती है, उसके अंदर श्री हनुमान जी का जन्म होता है। फिर वो जैसे जन्म होता है तो हमें आगे संसार में कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए, कैसे नाम लेना चाहिए, क्या हमें सनातन धर्म के साथ जुड़कर क्या सेवा करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो सारी हमें हनुमान जी की सेवा करने के बाद पता चलता है। अच्छा, जिसी तरह मैंने बाहर देखा हवन आपने सजाया हुआ, उनके बारे में भी चल के आप बताएं कि आज आपकी पूजा जो शुरू होने वाली है, पूजा आपकी क्या तरीकाकार है, किस तरह हम लोग पूजा करते हैं। अच्छा जी बिल्कुल, ये जो हवन सजाया हुआ जो उनकी पूजा शुरू होने जा रही है, हम गोपाल से इसके बारे में भी मालूमात करेंगे। अच्छा गोपाल जी, हमें ये बताएं कि ये इसका आपका क्या तरीकाकार है, क्या चीज़ें जो आपने सजाई हुई हैं, इनके हवाले से भी आप ज़रा बताएं हमें। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज वैशाख पूर्णिमासी है, जिनके नाम से मंदिर है श्री लक्ष्मीनारायण महादेव मंदिर, तो उन्हीं की आज पूर्णिमासी की पूजा की जाएगी। सबसे पहले सत्यनारायण स्वामी की पूजा की जाएगी, गणेश भगवान की कलश की, फिर हमारे पंच देवी देवताएं, फिर नवग्रह देवी देवताएं, फिर उनकी कथा सुनाई जाएगी, अमृतवाणी सुनाई जाएगी। इसके बाद जो है हम अपने जितने भी आए हुए जितने भी प्रेम भक्त लोग हैं उनके साथ मिलके हवन किया जाएगा। हवन करने के बाद जो है आरती होती है। आरती होने के बाद जो हमने प्रसाद यानी भोजन बनाया वो भोजन हम इस अग्नि में डाल के भोजन अर्पण करते हैं। इसके बाद जो है जितने भी आए हुए प्रेम भक्त हैं उन सबको भोजन जो है प्रसाद खिलाया जाता है। आज जितने भी लोग आए हुए हैं तकरीबन लोगों के आज जो है फास्ट यानी व्रत रखे गए, तो इसलिए वो व्रत खुलने का भी सारा इंतज़ाम यहाँ पे किया गया है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो आज जो आप त्यौहार अपना मना रहे हैं, हवन का जो आप अपना त्यौहार मना रहे हैं, ये कितनी पीढ़ियों से चलता हुआ आ रहा है? ये अगर मैं कहूँ कि आप तो ये समझ लें कि हमारे हज़ारों सालों से ये है ना, ये सारा सिलसिला चले हुए आ रहा है। तो ये हर महीने जो है पूर्णिमासी की कथा को बड़ी धूमधाम से किया जाता है, जिसमें से 500-600 लोग हर महीने इस मंदिर में आके वह जुड़कर वह भगवान की पूजा करके अपने जीवन को सफल करते हैं। और अगर कहना चाहूँ तो इस कथा को हज़ारों लाखों साल हो चुके हैं, तब से ये सिलसिला चलता हुआ आ रहा है। चाहे यहाँ नहीं, ये तो मंदिर की अगर 300 साल मैंने जो तारीख बताई गई है, लेकिन हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर हज़ारों लाखों करोड़ों साल हो चुके होंगे कि इनकी पूजाएँ जो है चल रही हैं। तो जैसे उस टाइम भी चल रही है वैसे आज भी चल रही है। अच्छा जी गोपाल, अब सबसे आखिर में हमारे देखने वाले नाजरीन को, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे हिंदू कम्युनिटी से हैं, उनको कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, ताकि हमारे देखने नाजरीन सुनना चाहते हैं कि आप उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं। सबसे पहले मैं आपको पैगाम यही देना चाहूँगा कि हमें जन्म देने वाले हमारे माता पिता की हमें सेवा करनी चाहिए। इसके बाद हमारे जितने भी चाहे मुस्लिम भाई हो चाहे हिंदू भाई हो, उन्हें अपने साथ जितने भी हमारे लोग हैं उनके साथ जुड़कर मिलकर अपने त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। चाहे ईद है या हमारी दिवाली है तो हमें उन्हें मिठाई भिजवानी चाहिए, अगर उनकी ईद आ जाती है तो वो हमें मिठाई भिजवाएं। इसी तरह पाकिस्तान में मिलजुल कर अपने जीवन को सफल करें और अपनी सारी जो भी मुश्किलात हैं या बदमगजी अगर लोगों में फैली हुई है वो सारी चीज़ों को निकाल दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। नमस्ते भक्ति प्रदाय प्रभुपाद परम धामा स्थापित मन
जैसा कि आज हम मौजूद थे श्री शिव नारायण मंदिर में, जैसा कि आज यहाँ प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये था, आपको बताना ये था कि पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस कराची के अंदर हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है इनको बिल्कुल आज़ादाना माहौल दिया जाता है, इनको कोई रोक टोक नहीं होती है, और ताकि आज़ादी से अपनी इबादत कर सकें, अपने जो जो इनके मज़हब में जो इनकी इबादत है वो कर सकें, पूजा पाठ कर सकें, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। सिर्फ प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क में मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है, उनको नमाज़ नहीं पढ़ने दी जाती, जुमे की नमाज, यहाँ तक कि जुम्मतुल मुबारक की नमाज़ भी नहीं पढ़ने दी जाती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, हमारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसा नहीं, क्योंकि हमारा दीन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी के भी मज़हब के बारे में उसको रोक टोक लगाएं या कोई उनसे बदतमीज़ी करें। यही मुँह बोलता सबूत है। आप जैसे कि आपने आज देखा पूरे प्रोग्राम में कि किस तरह हमारे हिंदू कम्युनिटी आज़ादाना माहौल में अपनी पूजा पाठ करते हैं, अपने मज़हब को फॉलो करते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसी तरह इंडिया में भी जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन इंडिया में भी इसी तरह आज़ादाना तरीके से हमारे मुसलमान भाइयों को इजीली नमाज़ पढ़ने दी जाए, रोज़े रखने दिए जाएँ, उनको टॉर्चर ना किया जाए, उनको परेशान ना किया जाए, क्योंकि जो मज़हब से रोकने वाला उसका अपना कोई मज़हब नहीं होता है। जो अगर किसी को किसी के मज़हब से रोकता टोकता है तो उसका अपना कोई मज़हब नहीं होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुदारा इस तरह के काम ना करें जिससे इंसानियत को तकलीफ़ पहुँचे, इंसानियत को नुकसान पहुँचे। और सबसे आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भी अपने आप को एक बाशऊर इंसान बनाएं ताकि आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँच सके। बहुत शुक्रिया। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ राशिद खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।